फाइनली जी टोरंटो से हम वापस आ गए हैं और पहुंच गए हैं वापस अपने ऑटवा के इस घर के अंदर जिसकी रेनोवेशन लगभग कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं द मनोचांस जो हमारा फैमिली चैनल है उसके ऊपर मैंने और मैडम सैंड्रा ने शूट की थी। अभी फ़िलहाल बिज़ी हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए क्योंकि बड़े ज़रूरी काम अभी यहाँ पे और होने बाकी हैं ताकि हम इधर रहना शुरू कर सकें। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियोस कम डाल पा रहा था, एक ब्रेक लेनी थी, मोटर होम ट्रिप पे बहुत ज़्यादा थक गए थे। आगे का क्या प्लान है और पर्टिकुलरली इस महीने फोकस थोड़ा सा कैसे चेंज होगा उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों से बातें करनी है, वो ज़रा आज की वीडियो में। अब जी ये जो कंपनी है ना यहाँ की, वैसे तो रॉजर्स कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी है डेटा वगैरह के लिए, मगर ये थोड़ी सी सस्ती कंपनी है, शायद ये बैंडविड्थ उनसे ही लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सीन है। बट ये एक नो फ्रिल्स कंपनी है। इसकी कस्टमर केयर भी सिर्फ ऐसी है कि टेक्स्ट एसएमएस पे बात चलती है। तो उन्होंने ये डब्बा भिजवा दिया हमारे यहाँ मॉडम का, और जब हम गए हुए थे तो पीछे से बंदा आया और यहाँ पे तार लगा गया है, एसएमएस पे हमारी बात चल रही है उनके साथ, और बस अभी इसको कनेक्ट करके हमें जोड़ना है ताकि हमको इंटरनेट मिल जाए। अभी यहाँ पे जो हमें इंटरनेट मिलेगा हुआ है 300 Mbps डाउनलोड, 20 Mbps अपलोड। बट एक और कंपनी है बेल, उसमें मगर इनमें ना अपलोड स्पीड की रिस्ट्रिक्शन है, इसमें 20 Mbps हमें कोई वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, हमने लाइव करनी होगी, आगे स्टूडियो हमारा बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरह का कंटेंट आगे के टाइम में हमने निकालना है, जिसकी अभी मैं बस अभी तैयारियां कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मेरे को अब एक ब्रेक लेनी पड़ेगी अपनी डेली व्लॉगिंग से, हमारे ट्रैवलिंग देसी चैनल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाह रहा हूँ अपने चैनल का दायरा बढ़ाने के लिए, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा शामिल है जो मेरा टाइम मांगता है और मैं दे नहीं पा रहा उसको टाइम, इसीलिए मैं उसी लूप के अंदर फंसा हुआ हूँ डेली 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 करने में। तो अब वो क्या प्लान है, जब तक ये इंटरनेट सेट होता है मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो जी मैं अपने लिए अब एक टीम खड़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इंडिया जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फुल टाइम कैमरामैन हो, फुल टाइम एडिटर हो, ताकि हमारा फोकस कंटेंट जनरेशन के ऊपर क्या बनाना है, प्लानिंग, और थोड़ा हमको अपना टाइम भी बचे अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। और अभी क्योंकि हमारी मैंने कहीं ट्रैवल तो करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ज़्यादातर जो वीडियो बनेंगी वो फैमिली नेचर की हैं। और अब आप लोगों को पता है मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा सैंड्रा और सैंड्रा की फैमिली है, और ये लोग हिंदी में बात तो कर नहीं सकते, सिर्फ इंग्लिश में ही बात चलती है। तो इसीलिए हमको बाय ऑल मीन्स अभी यही समझ आ रहा था कि मनोचास जो हमारा फैमिली चैनल है द मनोचास, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बहुत सारे लविंग सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे हम रेगुलरली वीडियो पोस्ट करते हैं, उस पे इस महीने के दौरान हम अपना रेगुलर वीडियोस डालें। तो अभी हम फोकस थोड़ा सा उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा तो फिर मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, तब मेरे पास स्टाफ भी होगा, वी विल एक्टिवली बी एबल टू हैंडल बोथ द चैनल्स, जिसके अंदर कैमरा पर्सन और एडिटर साथ साथ होंगे। और इस महीने में मैं अपनी सारी द मनोचास चैनल की एटलीस्ट वीडियोस जो शूट कर रहा हूँ वो मैं एक प्रोसेस और वर्क फ्लो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं फाइल्स के लो रेजोल्यूशन वर्जन बनाऊं और उनको ओवर द एयर क्लाउड पे इंडिया में अपने एडिटर्स के पास भेज दूं। अब मैं एडिटर्स देख रहा हूं कौन कौन से हायर किए जाएं, कई सारी चीज़ें चेक कर रहा हूं रिकमेंडेशन से। जो मेरा ब्रदर है जिसका नॉटी डेज करके ब्रांड है दिल्ली में, वेडिंग वीडियोग्राफर है, उसके स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको पूरा अपना वीडियोग्राफी और इंस्टाग्राम के हैंडल दे देना। मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पता है एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लूप के अंदर ही फंसा हुआ हूँ। तो बाकी सोशल मीडिया पे क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा डाउन जाता जा रहा है, तो वर्टिकल मोड की वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालनी, 1 मिनट वीडियोस, मेरे पास इतना पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है, फिर चाहे वो ऑस्ट्रिया सीरीज़ हो पूरी की पूरी जो मैं कभी डाल नहीं पाया, थाईलैंड का पार्ट 2 हो, फुल मून पार्टी वगैरह हो गई, प्राग हो गया, बूडापेस्ट हो गया, उन सब के अंदर से वर्टिकल शॉट्स निकालना, 1-1 मिनट के थंबनेल्स वगैरह देखना, जो ये सारी चीज़ें हैं मैं अपनी टीम बढ़ा के कर पाऊँगा। मगर ये सब मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ मैंने करना है, मगर इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है, और क्योंकि मेरे को टाइम मेरी व्लॉगिंग से ही नहीं मिल पा रहा, डेली कुछ ना कुछ करना है आपने, उसी को उस दिन एडिट करना है और डालना भी, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तो आप लगा लीजिए सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीडियो है ही क्या यार, बनाई थोड़ी सी बात करी, एडिटिंग करी, अपलोड कर दी, पैसे आ गए, बहुत टेढ़ा काम है। हाँ, जो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बस आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस चीज़ का जो है ना, अब मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे चलें, टीम खड़ी करूँ, ताकि इस चीज़ को बढ़ाया जा सके, हम अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे मैनेज करें,
और जो जो गलतियां मैंने ट्रैवलिंग देसी चैनल पे करी हैं, मेरी कोशिश ये है क्योंकि अब सैंड्रा भी अपना टाइम, इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट दे रही है, तो वो सारी चीज़ें हम द मनोचाज चैनल पे ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा आज से हम शुरू कर देंगे, तो अभी ट्रैवलिंग देसी पे वीडियो काफ़ी कम आएंगी होपफुली। कोशिश तो ये होगी कम से कम हफ्ते में 1 या 2 तो डालूँ ही, ताकि हमारी टच सारी हिंदी में बनी रहे अपनी सारी सपोर्टर्स के साथ और सब्सक्राइबर्स के साथ। बट जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा अक्टूबर में, रेलेवेंट कंटेंट बहुत मिल जाएगा, दोस्त लोग बहुत हैं, बहुत मस्ती चलेगी। सैंड्रा को अलग अलग जगहों पे ले जाएंगे, इसके पापा को, ग्यूम को, सबको घुमाएंगे, तो फिर थोड़ा सा मैनेज करने में आसानी होगी। बट मैडम, लुक्स लाइक what's going on? You started it? I don't know if I started it. Some lights are open. I don't think it's fully operational. ओके जी, वाईफाई नेटवर्क उन्होंने रिमोटली सेट कर दिया है। अब हम ज्वाइन करते हैं इसको। नाम रखवाया है हमने द मनोचाज, क्योंकि भाई मनोचा फैमिली का है। कनेक्ट हो गया, ओके। इंटरनेट चेक कर लो फटाफट, खुल रहा है कि नहीं चल रहा। और ये कनेक्शन जो है ना यहाँ पे, ये बड़ा ही नया नया लगा है, क्योंकि जब हमने घर खरीदा था यहाँ पे सिर्फ ऐसा कनेक्शन मिलता था जिसके अंदर आपको 20 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलेगी और 5 Mbps की अपलोड, क्योंकि सैटेलाइट वाला कनेक्शन जो कि हमारी कॉटेज में है, यूके शहर से थोड़ा सा दूर है ना। मगर अभी अभी जो है रॉजर्स ने लाइन डाल दी है यहाँ पे 299 299 पूरा 300 Mbps डगाडग स्पीड हो गई है। अपलोड नहीं बता रहा है यार। और अब जी अगला दिन और अगले दिन की अगली रात हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है, ये अगली फैमिली चैनल की जो वीडियो है उसको मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। होता ये है कि जब हम शूट करते हैं तो सैंड्रा सारा मीडिया लाइब्रेरी बना के उसके अंदर ले आती है और टाइमलाइन के अंदर उसको सेट कर देती है। फिर जब फाइनल करना होता है तो मेरे पास आता है, उसके अंदर मैं ऑडियो ढूंढता हूँ, म्यूज़िक को सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, शॉर्ट के साथ कट लगा दिए, फाइनल कर दिया, टाइटल्स डाल दिए, उसके बाद उसको रेंडर कर दिया, कंप्रेस कर दिया, अपलोड करने के लिए रेडी कर दिया। और उस टाइम पे सैंड्रा जो है वो थोड़ा थंबनेल वगैरह के बारे में हिसाब किताब लगा लेती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर देखनी है, कुछ करना है उन चीज़ों के अंदर। इसके साथ साथ पैरेलली हमारे जो अपनी ज़िंदगी के बाकी काम है वो चलते रहते हैं। सैंड्रा ने अब एक लॉन्ग ब्रेक ले रखी है अपनी जॉब से, क्योंकि हमने अब इंडिया जाना है, शादी वगैरह का सीन है, काफ़ी महीनों की छुट्टी चाहिए होगी, तो इसीलिए वो भी थोड़ा सा अब ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही है इसके अंदर। और साथ साथ इन्हीं चीज़ों में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि कोई भी बंदा एक दिन कैमरा उठा के यूट्यूबर नहीं बन जाता। सिर्फ कैमरे के सामने आना, इतना बड़ा कैमरा पब्लिक में लेके खड़े होकर अपने हाथ में बोलना, फंबल ना करना, इसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। फिर एडिटिंग, क्रिएटिविटी, और एडिटिंग के अलावा वो चीज़ें सीखना जो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम होते हैं उसके हिसाब से ठीक हो कि लोग कम से कम वीडियो को स्किप करें, स्टोरी लाइन बिल्ड करना, इन सारे मामलों में मैडम की आजकल ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी मैं सारा उसको साथ साथ सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ प्रॉपर बढ़ सकें। प्लस जब वो ये सारे काम देख लेती है तो मेरे को टाइम लग जाता है कि मैं इंडिया में अभी स्टाफ के इंटरव्यूज़ लेने, एडिटर्स वगैरह जो चल रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनके सबके सैम्पल्स देखने, अलग अलग जगहों पे बात करनी, सब टाइटल लिखने के लिए मेरे को राइटर चाहिए, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, ताकि हर वीडियो चाहे हम इंग्लिश में बनाए चाहे हिंदी में, दोनों के अंदर हमारी ट्रांसक्रिप्शन सारी की सारी नीचे लिखे हुए सबटाइटल्स पूरे के पूरे आते रहें। इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपडेट, 24 घंटे में एक बार एक पोस्ट कोई जाए। शॉर्ट्स हमने बनानी शुरू करनी है, तो उसके हिसाब से हमने कैसे 15-15 सेकंड की अगर हमने शॉर्ट वीडियोस बनानी है तो वो सारा कंटेंट कैसे कैसे काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे माइंड के अंदर, मगर ये सारा एक ना मेरे को सिस्टम के अंदर बिठाना पड़ेगा, और वो सारे के अंदर बिठाने के लिए मैंने ये ब्रेक लेनी है। तो आप ये लगा लीजिए कि जैसे वेबसाइट डाउन हो जाती है ना, सर्वर डाउन फॉर मेंटेनेंस, चाहे वो सरकारी वेबसाइट हो, कई बार तो गूगल भी डाउन हो जाती है, तो बस वही अभी अपना सिस्टम चल रहा है। अभी मैं सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 15-20 दिन, 1 महीने के लिए थोड़ा सा डाउन जाऊंगा, जिसके अंदर पीरियोडिकली, वीकली या बाई वीकली जो मेरी वीडियोस होती हैं, कोशिश ये होंगी कि
अपनी तरफ से जितनी बढ़िया कर सकूँ करूँ। वैसे तो डेली होती है, मगर क्योंकि दिमाग के अंदर भी ना क्रिएटिविटी फ्रीज आ जाता है। जैसे मम्मी को तो ये भी दिक्कत होती है कि अगले दिन मैंने सब्जी क्या बनानी है, आज सुबह उठ के राजमा बनाऊँ कि छोले बनाऊँ। तो हमें तो ये सोचना होता है कि वीडियो का सब्जेक्ट और टॉपिक क्या होना चाहिए, कैसे वो डिफरेंट हो, कैसे मोनोटोनस ना लगे, या फिर कोई स्टोरी लाइन कंटिन्यू चल रही है तो कैसे उसकी कंटिन्यूटी बरकरार है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी ब्रेक और स्ट्रीमलाइन, पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने की जद्दोजहद जो है वो अब शुरू होगी। और बस इंडिया जाने तक का इंतज़ार है, मगर क्योंकि अभी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इतना बड़ा इवेंट प्लान करना, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सारी जिम्मेवारी सैंड्रा के ऊपर आ जाए सारे इवेंट वगैरह प्लान करने की। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल आप ये लगा लीजिए कि छोटी ब्रेक, ताकि वापस आके मैं फुल फ्लेज अपने दोनों चैनल्स को बहुत अच्छे से संभाल सकूं, अच्छा कंटेंट ला सकूं और अपने आप को एडिटिंग से फ्री कर सकूं, ताकि फोकस जो है थोड़ा सा क्वालिटी पे भी आ जाए और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आ जाए, जो कि ट्रैवल के आसपास थोड़ा बहुत रहेगी, मगर उतना नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि अब ज़िंदगी के थोड़े से गोल भी चेंज हो गए हैं, प्लस लाइफ में पार्टनर भी है। तो एक सिस्टम ऐसा बनाना है कि दोनों साथ साथ हम आहंगी से चले। बाकी जी वीडियो ये वाली यही समाप्त करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे जो अभी कमेंट सेक्शन भरा होगा कि आपको ये बंद नहीं करना चाहिए, चाहे बिना एडिट किए डाल दो कुछ भी डाल दो, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब ओवरऑल अगर क्वालिटी डाउन जाएगी वो एल्गोरिदम को हर्ट करती है, और कोई मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन 1 महीने की ब्रेक लेने से, क्योंकि उससे जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। और पिछले 1 साल में आप ये लगा लीजिए 250 से ज़्यादा मैंने वीडियोस डाली हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी को भी जंग लग जाता है। तो मैं रेपिटेशन भी नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि नेम से ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ठूस के डाली जाऊँ। और हाँ, ये भी है कि बहुत सारी ये भी कंप्लेन आती है कि हिंदी चैनल आपका प्राइमरी चैनल है, उसके लिए आप इसको सेकेंडरी क्यों कर रहे हो इंग्लिश चैनल के पीछे। बट सारी मोटी मोटी बात ये है कि आगे ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग चलनी है उसके अंदर, क्योंकि सैंड्रा अब हिस्सा रहेगी मेरी ज़िंदगी में, मेरे सबसे दुख के टाइम पे उसने मेरा साथ दिया है। तो जब मैं ठीक हो गया हूँ, स्टेबलाइज हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बोलूँगा मैं अपने काम में लगा हूँ तो लगी रहे अपने हिसाब से। हम दोनों चाहते हैं, दोनों की इच्छा है कि दोनों एक साथ काम करें, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और कोशिश, क्योंकि हमारा काम हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो एक ऐसी लाइफस्टाइल सेट कर सके कि जिसका हिस्सा थोड़ा ट्रैवल भी हो, दुनिया घूमना भी हो, एक्सपोजर भी हो, आगे अपने बच्चों को भी वो लाइफ वो एक्सपीरियंस दे सकें, थोड़ा सा हट के काम करें। बस इसीलिए उसी ट्रांजिशन फेज़ के अंदर हूँ। अब लोगों को चेंज अच्छा नहीं लगता, किसी को, कि हमको भी नहीं लगता कि भाई जिस दिन अगर सुबह उठो फेसबुक ने या गूगल ने अपना इंटरफेस चेंज किया और जीमेल ने, बंदा कहता है यार ये चीज़ कहाँ की कहाँ चली गई। तो मैं समझता हूँ और इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, लविंग सब्सक्राइबर्स, फैमिली को ये कंसर्न है कि मैं उस पर हिंदी चैनल पर इतना टाइम नहीं दे रहा, तो वो चैनल नीचे ना चला जाए, या फिर उस पर ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा, या कोई गलती ना कर रहा हूँ। मैं सबको बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू और अप्रिशिएट करता हूँ सबकी इस ओपिनियन को, क्योंकि और ये भी चीज़ कि अगर वीडियो नहीं आती तो लोग थोड़ा सा परेशान तो होते हैं। कई बार सब्सक्राइबर्स को ये भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भाई हम लोगों को भी एक छुट्टी चाहिए, डेली वीडियो नहीं डाल पाता, मगर साथ ही साथ ये बहुत अच्छी बात भी है कि वो इतना पसंद करते हैं कंटेंट को, या इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को मुझसे, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कि अगर एक भी दिन वीडियो ना आए तो शायद कुछ सब्सक्राइबर्स को लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। बट क्योंकि थोड़ी सी ट्रांजिशन चल रही है, आप इतना लोग मेरे से प्यार करते हो, तो आई होप कि आप इस चीज़ को भी समझेंगे कि बहुत सारे रीज़न से ये ब्रेक चाहिए। और अभी सारा काम क्योंकि फैमिली रिलेटेड ही होना है, सैंड्रा सेंटर रहेगी आगे आने वाले 1 महीने का, क्योंकि एंगेजमेंट है उसको मैंने पूरी प्रायोरिटी देनी है, सारा उसका ध्यान रखना है, तो इसीलिए वैसे ही सब कुछ इंग्लिश में होगा, तो वाई नॉट ऑन द इंग्लिश चैनल। बट अदरवाइज इंडिया पहुंचते ही एक बार फुल फ्लेज मैं सारा अपना सेटअप कर लूँ, फिर दोबारा शुरू करते हैं। बट अभी तक के सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, आई नो, बट मुझे पता है कि खैर अब क्या ही आगे बोलूँ यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन थोड़ा सा बेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।